अच्छे कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। बसंत पंचमी का दिन था जब गांव के विद्यालय में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जा रहा था। विद्यालय के बच्चे, शिक्षक और गांव के लोग इस पावन पर्व की तैयारी में लगे हुए थे। बसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। चारों ओर हरियाली और मनमोहक पीले सरसों के फूल खिल उठे थे। मां सरस्वती के स्वागत में पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। गांव के विद्यालय में हर वर्ष की तरह इस बार भी सरस्वती पूजा बड़े धूमधाम से मनाई जा रही थी। विद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य जी, विद्यार्थियों और ग्रामवासियों ने मिलकर इसकी पूरी व्यवस्था की थी। विद्यालय के बच्चों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। कोई पंडाल सजाने में लगा था तो कोई फूलों की व्यवस्था कर रहा था। लड़कियां रंगोली बना रही थीं और लड़के मंच सजाने में व्यस्त थे। गांव के बुजुर्ग और युवा भी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। इस बार पूजा के लिए कोलकाता से एक भव्य मूर्ति मंगवाई गई थी। मां सरस्वती की प्रतिमा अत्यंत सुंदर थी। श्वेत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में पुस्तक लिए मां सरस्वती अत्यंत दिव्य लग रही थीं। मूर्ति को देखते ही सभी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने पंडित राम नारायण जी को पूजा करवाने के लिए आमंत्रित किया था। पंडित जी वेदों के ज्ञाता थे और बहुत मधुर स्वर में मंत्रोच्चारण करते थे। उन्होंने पूजा की सारी विधियां समझाई और बताया कि इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है। सुबह होते ही पूरा गांव विद्यालय में एकत्रित हो गया। छोटे छोटे बच्चे धारण किए हुए थे जो बसंत ऋतु का प्रतीक थे। लड़कियां सफेद और पीले रंग की साड़ियों में अत्यंत सुंदर लग रही थीं। सभी के चेहरे पर उल्लास और भक्ति की झलक थी। पंडित राम नारायण जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए पूजा प्रारंभ की। चारों ओर घंटे, घड़ियाल और शंख की ध्वनि गूंज उठी। पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी श्रद्धा भाव से मां सरस्वती की आराधना कर रहे थे। विद्यालय के मां सरस्वती के समक्ष अपनी पुस्तकों और कलमों को, ताकि वे विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। शिक्षकों ने भी अपने ग्रंथ और पठन सामग्री मां के चरणों में अर्पित की। मंत्रोच्चारण के बाद हवन किया गया, जिसमें गांव के सभी लोग सम्मिलित हुए। आचार्य जी ने बताया कि हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पूजा के बाद विद्यालय में एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने विभिन्न नृत्य, गीत और नाटक प्रस्तुत किए। सबसे पहले कक्षा 8 की छात्राओं ने मां सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिसे सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद कक्षा 10 के छात्रों ने विद्या का महत्व विषय पर एक नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार शिक्षा के बिना जीवन अधूरा होता है। नाटक के अंत में संदेश दिया गया कि ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है और मां सरस्वती की कृपा से ही मनुष्य सफलता प्राप्त कर सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने अपने भाषण में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा, विद्या ही मनुष्य को सन्मार्ग दिखाती है। मां सरस्वती की कृपा से ही बुद्धि का विकास होता है और व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। हमें हमेशा ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे गांव के लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर समिति और विद्यालय के शिक्षकों ने प्रसाद वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गर्म गर्म खिचड़ी, सब्जी, चटनी और मिठाई का प्रसाद ग्रहण कर सभी आनंदित हो उठे। बच्चों ने स्वादिष्ट भोजन का भरपूर आनंद लिया। भंडारे में सबसे पहले गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराया गया, जिससे इस आयोजन की पवित्रता और बढ़ गई। शाम होते होते विसर्जन की तैयारियां शुरू हो गईं। सभी की आंखें नम थीं, क्योंकि मां सरस्वती की विदाई का समय आ गया था। गांव के युवा ढोल नगारों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए निकले। पूरे गांव में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्ति गीत गाते हुए चल रहे थे। नदी के किनारे पहुंचकर सभी ने मां सरस्वती से प्रार्थना की कि अगले वर्ष फिर से वे अपने भक्तों पर कृपा बरसाएं। विसर्जन के समय सभी ने मिलकर जय माता सरस्वती के जयकारे लगाए और मां की प्रतिमा को जल में प्रवाहित कर दिया। सरस्वती पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति का प्रतीक है। ये त्योहार हमें शिक्षा के महत्व को समझाता है और जीवन में सच्ची विद्या की साधना के लिए प्रेरित करता है। इस पूजा के माध्यम से गांव में एकता, सहयोग और प्रेम का संदेश प्रसारित होता है। सभी लोग जाति, धर्म और उम्र के भेदभाव को भूलकर एक साथ इस पर्व को मनाते हैं।
इस प्रकार सरस्वती पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र और ग्रामवासी इस आयोजन से अत्यंत प्रसन्न थे। सभी ने संकल्प लिया कि अगले वर्ष इसे और भी भव्य रूप से मनाया जाएगा। मां सरस्वती की कृपा से गांव के सभी बच्चे शिक्षा में आगे बढ़ें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। इसी शुभकामना के साथ इस पावन पर्व का समापन हुआ। और भी अच्छे अच्छे कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।